नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। विपक्ष के नेता असदुद्दीन ओवैसी जो सरकार की सिपाही बनकर इस्लामिक मुल्क में पाकिस्तान को नालायक इडियट बताकर भारत वापस ही लौटे थे कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से गलती कर दी, पंगा ले लिया और फिर क्या, ओवैसी को सबक सिखाना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा, इस्लाम का पाठ पढ़ाना पड़ा। जी हाँ, दरअसल ओवैसी हैदराबाद पहुंचे ही थे और इस बीच बिलावल भुट्टो बिलबिलाने लगे और भारत के मुसलमानों के लिए संवेदना व्यक्त करने लगे। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहने लगे कि भारत में हर मुस्लिम को शैतान की तरह दिखाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो के अंदर पाकिस्तान का खून बहता है। ये चाहते हैं कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती रहे और ये तबाही का मजा लेते रहें। जैसे पहलगाम में भी धर्म पूछकर इन पाकिस्तानियों ने हमला किया था, जिसे देश में उत्पाद हो, लेकिन पाकिस्तान भारत को अपनी तरह समझने लगता है और यही वहां भूल कर देता है। एक भी दंगे नहीं देखे आपने इस पूरे पहलगाम हमले के बावजूद। अब जब पाकिस्तान की जो साजिश है वो नाकाम हुई, तो बिलावल भुट्टो अब दूसरी तरीके से भारत में उत्पाद मचाना चाहते हैं। यूएन में जाकर भारतीय मुसलमानों का रोना गाने लगे। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा मुसलमान है जो सच्चा है, जिसे पूरा इस्लाम का ज्ञान है और वो भारत माता के लिए इस्लामिक मुल्कों में पाकिस्तान को नंगा करके लौटा है और अब बिलावल के बयान पर उसका गुस्सा फूटा है। जी हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा फूटा है। उन्होंने इस्लाम का पाठ बिलावल को ठीक तरीके से पढ़ाया है और धो धोकर लपेट लपेट कर जो धोआ है रगड़ा है। चलिए सुनाते हैं कि ओवैसी ने क्या कुछ कहा। ओवैसी ने कहा कि ये लोग अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं, ना तो इनको इस्लाम के मायने आते हैं, ना ही इनको कुरान और सुन्नत की सही तालीम से आगाह है। अगर वो आगाह होते तो ये दहशतगर्दों को फरोख्त करते अपने मुल्क में। उनके एक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का आतंकियों ने कत्ल कर दिया था, उसका कोई जिक्र नहीं करते कि किसने मारा उनको। उन्होंने कहा कि उनके बेटे संयुक्त राष्ट्र में जाकर बकवास करते हैं। आपकी मां को जिस आतंकवादी ने मारा, जिस जगह संयुक्त राष्ट्र में बैठकर आप भारत पर उंगली उठा रहे हो, वहां की जांच एजेंसी ने कहा था कि पाकिस्तान में घटिया जांच हुई थी और वो पुलिस अधिकारी ने जिस जगह बेनजीर भुट्टो को मारा, जहां 130 लोगों की जान गई, वहां पानी डालकर उस जगह को साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भारत का मुसलमान होने पर गर्व है और वो कोई ठेकेदार थोड़ी है। वो कौन होते हैं? वो कोई मेरे कब्र पर आने वाले थोड़ी ही है। ओवैसी ने कहा कि वो अपनी बकवास कर रहे हैं। उनको यह सोचना है कि आप इतना इस्लाम का नाम लेते हैं तो फिर आपके पास जो पोलियो होता है वो सिर्फ आपके मुल्क में और अफगानिस्तान में होता है। आपके इस्लाम में इतनी मोहब्बत है कि 40% लोग गरीबी में है, 9% बेरोजगारी है। मेरे ख्याल से 22 या 23 मिलियन बच्चे 6 से 11 साल की उम्र में स्कूल नहीं जाते हैं। फिर आप अफगानिस्तान की नई हुकूमत पर हमला करते हैं, गोली चलाते हैं, आप बलूचियों को कत्ल करते हैं, वो मुसलमान नहीं है। आप ईरानी चौकियों पर गोली चलाकर उनको मारते हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? तो इस तरह से बिलावल भुट्टो के इस साजिश को नाकाम करते हुए ओवैसी ने उनको सबक सिखाया। इसके बाद ओवैसी ने एक इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस्लामिक देशों में पाकिस्तान की पोल खोली है और पाकिस्तान को कैसे बेनकाब किया है। भारत लौटे ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम सब पूरी तरीके से अपने अपने तरीके से ये बताने की कोशिश की है, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है कि भारत एक विक्टिम है टेररिज्म का जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। और हमने उनको तमाम वाक़यात गिनवाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर असम्बली के सामने सुसाइड बॉम्ब हो, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हो, 26/11 का वाक़या हो, गुजरात में दिल्ली में जो बॉम्बिंग्स हुए, फिर आपके पुलवामा में जो हुआ, तो ये तमाम बातें हमने उनको बताए। और हमने उनको ये बताया कि TRF रेजिस्टेंस फ्रंट जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, ये नया 22 अप्रैल को नहीं पैदा हुआ।
भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन 1262 सैंक्शन कमेटी को हमने दिसंबर 23 में और मई में 2 मरतबा हमने उनको बताया कि ये एलईटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नया नाम है और इनको आप देखिए। बदबख्ती है कि उन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों का कत्लेआम किया 26 अप्रैल के दिन। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टेररिज्म पलता है, फूलता है और नुकसान पहुंचाता है इलीगल मनी के ज़रिए। और हमने मिसाल दी कि 2018 में जब पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया गया था तो मॉनिटरिंग हो रही थी उनके तमाम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की, किस तरह पैसा कहाँ पे जा रहा है, तो उसका हमने उनके सामने रखा। आप लोगों ने बातें अपनी रखी, रिस्पांस कैसा मिला? ये रिस्पांस अच्छा था, बहुत सी उनको हमने बातें बताई, वो बड़े पॉजिटिव थे। बाज़ कंट्रीज़ ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान से आपकी बात क्यों नहीं करते इस बारे में। हमने उनको बताया कि 26/11 में, एक मिनट, हमने बताया कि हमने 26/11 में हम उनसे बात की। पठानकोट हुआ, जब हमने उनके ISI के लोगों को पठानकोट को बुलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ यह है कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो ईमेल के ज़रिए TRF ने इस हमले की कबूल किया था, वो दोनों पाकिस्तान मिलिट्री कंटोनमेंट के बाजू से मेल किया गया था। वो कैसे डिनाई करेंगे वो आप? सर, FATF ग्रे सूची में डालने को लेकर जो बात है उस पर नहीं, हमने बताया उनको, देखिए ये जो 4 कंट्रीज को हम गए, ये मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के FATF के पार्ट हैं और 2018 में इन तमाम कंट्रीज ने हमारी मदद की थी उनको FATF में लाने के लिए। सारे कई पार्टियों के सांसदों का डेलीगेशन गया, कुछ लोगों को यहाँ देश में क्रिटिसिज्म, अपनी ही पार्टी से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। आप देखे होंगे, चाहे शशि थरूर का बयान हो, चाहे सलमान खुर्शीद का बयान हो, तो ऐसी चीजों को पॉलिटिशियन अब देखते पार्टी के लीडर के अब ये उस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल प्रॉब्लम्स का मामला है। मैं कैसे बोलूं? नहीं, ये देश का मामला है। अरे देश का, मैं तो पार्टी अलाउ कर रही है, उनकी पार्टी अलाउ की तो वो गए। अब उनकी पार्टी उनको बोल रही है तो वो तो उनको पार्टी से पूछना चाहिए, मैं क्या बोलूं। अब ओवैसी के इस धुआंधार बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।